लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक विशेष वीडियो के साथ मैं पेश हूं। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है why NIOS। why NIOS? There is a question mark है। क्या है क्वेश्चन मार्क है कि क्यों NIOS, क्यों, क्या खास है, इसके बारे में आज पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे कि NIOS ही क्यों। आप अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बोर्ड्स के बारे में सुनते हैं कि जैक बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सेंट्रल एकेडमिक है, CBSE है, ICSE बोर्ड है और अब NIOS। मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में कि इस NIOS में क्या खास है, क्यों आप NIOS में एडमिशन लेंगे, अगर आप NIOS में एडमिशन लेंगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आपको वीडियो के साथ बने रहिए, आपको NIOS की एक एक बारीकी समझ में आएगी। मैं आपको इस ओपन स्कूलिंग बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड को दूसरे बोर्ड के साथ कनेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्यों NIOS, क्या है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, OS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में क्या खास है। आप इस NIOS से 10th की पढ़ाई कर सकते हैं, आप यहां से 12th की पढ़ाई कर सकते हैं। अब 12th में क्या क्या, आप इस 12th में साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं या आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं। और इसके साथ जब आप इस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्कुलेटिंग NIOS के जो साइट में जाकर देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स दिखेंगे। लेकिन बेसिकली ये 10th और 12th के बारे में अगर देखा जाए तो NIOS आपको बहुत अच्छे फ्रीडम्स देता है, ऐसी ऐसी चीजें देता है जो बाकी बोर्ड्स नहीं देते हैं। आपको मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि आपने इग्नू का नाम सुना होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से सर्कुलेट होता है। इस इग्नू से आपको BA, BSc या BCom की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ MA, MSc या MCom की पढ़ाई होती है और बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारा चीज ये इग्नू आपको फैसिलिटी देता है और ये बहुत चर्चित है इग्नू। लेकिन इस इग्नू से 10th और 12th की पढ़ाई नहीं होती है। इग्नू से 10th नहीं कर सकते आप, इग्नू से 12th नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इग्नू का एक सब्स्टिट्यूट बनाया जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नाम दिया गया। अब इसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, दूसरे बोर्ड से थोड़ा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि NIOS अलग क्या है। मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं ये सिमडेगा है। सिमडेगा झारखंड का एक शहर है और यहां पर इस लोकेलिटी में जैक, CBSE और NIOS, ये तीन बोर्ड बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा चलते हैं। ICSE बोर्ड है लेकिन बहुत गिने चुने बच्चे ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं। आप थोड़े से बड़े शहरों में जाएंगे, रांची जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो वहां ICSE बोर्ड का बोलबाला है। ये जैक है, अगर मान लीजिए मैं कंपेयर करूं तो ये जैक है, ये जैक का लोगो दिख रहा है, ये CBSE का लोगो दिख रहा है और ये NIOS। तो इन तीनों में क्या फर्क है, क्या अलग है, क्या सिमिलैरिटी है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जैक क्या करता है, 10th और 12th की पढ़ाई करवाता है। ये CBSE में 10th और 12th की पढ़ाई करवाता है, लेकिन इसके साथ साथ CBSE और भी बहुत सारे काम करता है। अब CTET कंडक्ट करता है CBSE, NEET, JEE वगैरह कंडक्ट करता है CBSE। अब ये जो NIOS है ये भी 10th और 12th की पढ़ाई करता है। जैसे ये जो जैक है
ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से रजिस्टर्ड है, मतलब जैक अपने सारे काम जैक के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं और अपना जैक के अंडर में जितने कॉलेजेस होते हैं उन सब का ये मालिक होता है। जैसे छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, सेंट मैरिज होते हैं, बहुत सारे उर्सुलाइन कॉन्वेंट होते हैं, संतना होते हैं, मिशन स्कूलों के बारे में बात करें, सरकारी स्कूलों के बारे में बात करें तो बहुत सारे सरकारी स्कूल होते हैं जो झारखंड में विशेष तौर पे झारखंड में ये जैक से सर्कुलेटेड होते हैं, जो जैक सर्कुलेट करता है, जिसका मेन कंट्रोल रांची में, और ये रांची से ही कंट्रोल होता है। अब चलिए सीबीएसई के बारे में बात करते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ये सेंट्रल बोर्ड है, इसका सारा काम लगभग दिल्ली से होता है। दिल्ली से क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा कंट्रोल दिल्ली से होता है। जो डिग्रियां मिलती है, जैक की डिग्री झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में प्रोवाइड किया जाता है और रांची से इशू किया जाता है। सीबीएसई में अगर कोई बच्चा 10th और 12th किया तो दिल्ली से उसकी डिग्री इशू होकर आती है। अब बात करते हैं ऑफिस को लेकर। जितना डिग्री का वैल्यू इस जैक का, जितना डिग्री का वैल्यू इस सीबीएसई का, उतना ही वैल्यू इस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का। नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल बोर्ड है ये, और ये भी नेशनल बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। तो इसकी डिग्री का वैल्यू, इसकी डिग्री का वैल्यू और इसकी डिग्री के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा नहीं है कि एक मुक्त विद्यालय है, वहां से कोई अगर 10th 12th कर लिया तो उसकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। जैसे मैंने आपको इग्नू के बारे में बताया, आप कोई बहुत बड़े कॉलेज में जाइए, बीएचयू में चले जाइए, जेएनयू में चले जाइए, वहां से जाके आप मास्टर्स कर लीजिए, तो उस मास्टर्स का जो वैल्यू होगा वही सेम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, वही सेम वैल्यू इग्नू की डिग्री का भी होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब वैसे ही जैसे इसके 10th 12th का वैल्यू होगा, वैसे ही इसकी भी 10th 12th का वैल्यू होगा, डिग्री का वैल्यू, और वैसे ही डिग्री का वैल्यू राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS का भी होगा। मतलब अगर बात करें डिग्री की, तो डिग्री के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे बाकी बोर्ड्स होते हैं, मैं यहां पर तो आपको सिर्फ 3 बोर्ड के बारे में बात किया, इसके बारे में अलग, इसके अलावा भी बहुत सारे बोर्ड होते हैं। हर स्टेट अपना एक बोर्ड बना के रखा है। महाराष्ट्र बोर्ड है, तेलंगाना बोर्ड है अपना, आंध्र प्रदेश में एक अलग बोर्ड है, वेस्ट बंगाल में एक अलग बोर्ड है, बिहार में एक अलग बोर्ड है, यूपी में एक अलग बोर्ड है। हर स्टेट का अपना स्टेट बोर्ड होता है। वैसे ही झारखंड का ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल है। तो इन 3 को मैं बस कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लोकेलिटी में ये 3 बहुत चर्चित है, इसीलिए मैं इस 3 बोर्ड के बारे में बस बात कर रहा हूं, जिसमें इन दोनों बोर्ड्स को NIOS के साथ कंपेयर कर रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से कंपेयर कर रहा हूं मैं, कि इसके डिग्री का वैल्यू, इसके डिग्री का वैल्यू और इसके डिग्री का वैल्यू सेम। आप 10th पढ़ लिए जैक से, 12th पढ़ लिए जैक से, आप 10th पढ़ लिए सीबीएसई से, 12th पढ़ लिए सीबीएसई से, और आप 10th पढ़ लिए ओपन स्कूलिंग से और 12th पढ़ लिए ओपन स्कूलिंग से, और किसी नौकरी में जब आप जाते हैं तो तीनों की डिग्री को समान वैल्यू दिया जाएगा। मतलब डिग्री के मामले में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किसी मामले में कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। जैक के बारे में बात करते हैं। जैक क्या करता है कि साल में एक बार लगभग फरवरी के टाइम पे, फरवरी से मार्च के टाइम पे अपने 10th की परीक्षा करवाता है या 12th की परीक्षा करवाता है। चलिए मान लेते हैं 12th के बारे में बात करते हैं, 12th साइंस के बारे में बात करते हैं। तो जैक में जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 2 साल पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के नियम को फॉलो करते हैं, और 2 साल पढ़ाई करने के बाद फिर जैक से अपनी परीक्षा लिखते हैं और पास होते हैं। अगर बच्चा फेल हो गया तो सिर्फ एक ऑप्शन होता है कंपार्टमेंटल, जो कि जैक का रिजल्ट निकलने के 40 दिन के बाद लगभग होता है, कंपार्टमेंटल। अब अगर फेल हो गया वो कंपार्ट होता है, हर सब्जेक्ट के बगल में C लिख देता है। सपोज मान लीजिए कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में कुछ किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए एनुअल में, फिर आप जब कंपार्ट में लिखेंगे तो मान लीजिए कि आप फिजिक्स में फेल हुए तो फिजिक्स के बगल में एक C लिख देगा, मतलब कंपार्ट, पता चल जाता है कि आप फेल हुए थे एनुअल में। अच्छा अब देखिए,
ये जैक के बारे में बात हो गया। बेसिकली झारखंड में या झारखंड से बाहर भी बहुत सारे स्कूलों में ये ट्रेडिशन है कि अगर एक बच्चा जैक से साइंस लेता है तो वो इंग्लिश एक सब्जेक्ट रखता है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट रखता है, एक केमिस्ट्री रखता है, एक मैथ्स रखेगा या बायोलॉजी रखेगा। बहुत कम ही विद्यालय ऐसे होते हैं जो ये मैथ्स और बायो दोनों का ऑप्शन देते हैं। और इसके अलावा सीएमएस होता है, कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, जियोलॉजी रख लेते हैं लोग। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक्स्ट्रा पेपर होता है, 6 पेपर भी होता है। अगर आप किसी में फेल होते हैं तो आप फेल हो गए और आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है कि आप गलती से किसी एक सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स में फेल हो गए, मतलब आपका 1 साल बर्बाद हो गया। मैं जो बातें बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा। लास्ट में वीडियो के एंड में जब मैं आपको एनालिसिस के बारे में बात करूंगा तो आप इसको कंपेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो जैक के बारे में बात हो गई, 10th और 12th के बारे में बात हो गई। सीबीएसई में क्या होता है? सीबीएसई में भी लगभग वैसे ही कुछ होता है कि फरवरी या मार्च के लगभग सीबीएसई अपनी परीक्षा लेता है। और परीक्षा लेने के बाद सीबीएसई क्या करता है कि 10th होता है या 12th होता है, उसके बाद बच्चे पास हो गए तो डिग्री इशू करता है, अगर पास नहीं हो गए तो फिर से कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री एग्जाम ले लेता है। सप्लीमेंट्री है वो, एनुअल नहीं है, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। इसमें भी लगभग बहुत सारे विद्यालयों में, अगर झारखंड की बात करें तो लगभग 90% विद्यालयों में इंग्लिश, साइंस की बात कर लें, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, दोनों नहीं, आइदर आपको मैथ्स दिया जाएगा या आपको बायोलॉजी दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप अगर मैथ्स और बायो लेते हैं, और आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा प्रचलित लाइन है उसमें आइदर आप जेई का एग्जाम लिखेंगे या आप नेट का एग्जाम लिखेंगे, दोनों नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपने आइदर मैथ्स लिया। अगर आप मैथ्स लिए हैं तो जेई लिख पाएंगे, अगर आप बायोलॉजी लिए तो नेट लिख पाएंगे। सिलेबस अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, बायो मैथ्स में डिफरेंस होता है। जेई वालों के लिए मैथ्स होता है और नीट वालों के लिए बायोलॉजी होता है। दोनों लाइन में आप नहीं जा सकते। नीट की बात अगर करें तो आप फार्मेसी है, मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा, आप फार्मेसी नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा, आप पैरामेडिकल नहीं कर सकते। लेकिन आपने बायोलॉजी से पढ़ा, अब बायोलॉजी के बाद आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ये सारा चीज एक बाउंडेशन होता है क्योंकि आपको मैथ्स या बायो दोनों में से कोई एक दिया जाता है। अब बात करते हैं नन स्कूलिंग के बारे में। नन स्कूलिंग में क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत खास, बहुत विशेष, साल में 2 बार परीक्षा होती है। एनुअल परीक्षा साल में 2 बार होती है। एक होती है मार्च अप्रैल के टाइम पे। मार्च अप्रैल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मार्च में प्रैक्टिकल शुरू होती है, अप्रैल में थ्योरी की एग्जाम शुरू होती है। और दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर में। साल में 2 बार एनुअल परीक्षा लेता है ओपन स्कूलिंग। मतलब अगर आप यहां पर एग्जाम में बैठे, किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ठीक 6 महीने के बाद फिर से यहां बैठ सकते हैं। सबसे पहला खास बात ओपन स्कूलिंग का। दूसरा सबसे खास बात ओपन स्कूलिंग का क्या होता है? सब्जेक्ट फ्रीडम मिलता है। आप जब एडमिशन लेने बैठेंगे, आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट लिखेंगे, आप जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट फ्रीडम मतलब अभी जो मैं बोल रहा था उस हिसाब से इंग्लिश हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है और बायोलॉजी भी हो सकता है। 5 के 5 साइंस के पेपर आप ले सकते हैं। मतलब अब आप जेई की भी परीक्षा दे सकते हैं, अब आप नीट की भी परीक्षा दे सकते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी पढ़ाई किए हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं। आप जैक से डिग्री ले लीजिए, आप सीबीएसई से डिग्री ले लीजिए, और सीबीएसई या जैक दोनों में से किसी से भी डिग्री ले लीजिए, आपके डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं। जब नौकरी मांगने जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहां से पढ़ा है।
दूसरी बात, साल में 2 बार आपको परीक्षा लिखने का मौका मिलेगा। तीसरी बात कि आप मैथ्स और बायो दोनों से पढ़ाई कर सकते हैं, दोनों से पढ़ सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए आप जैक से पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं। आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपको ऐसा लगा कि अरे ओपन स्कूलिंग तो इतनी अच्छी चीज है, मैं चूक गया। बिल्कुल नहीं, आप साथ में इन दोनों के साथ में NIOS में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? सीबीएसई और जैक में अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सीबीएसई और जैक में अगर पढ़ते हैं तो आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, रेगुलर स्टूडेंट्स में आप काउंट किए जाएंगे। और अगर साथ में आप NIOS में एडमिशन ले लेते हैं तो आप नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आपके जिले में या अगल बगल के जिलों में आपका स्टडी सेंटर होगा, स्टडी सेंटर वाले के कांटेक्ट में आप रहेंगे, आपको सारी गाइडलाइन मिलेगी। मतलब इसके साथ आप इसमें एडमिशन लेंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हमने सीबीएसई में एडमिशन लिया, हमने जैक में एडमिशन लिया, उसी सेम सेशन में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लिया, तो 2 डिग्री एक साथ दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक डिग्री इनवैलिड हो जाए, क्योंकि एक साथ 2-2 डिग्री दिखाएंगे तो हो सकता है कि ये गलत हो जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक नॉन स्कूलिंग है और एक रेगुलर है। तो रेगुलर के लिए आप विद्यालय गए, नॉन स्कूलिंग के लिए आप विद्यालय नहीं गए, दोनों डिग्री को आप एक साथ दिखाएंगे, दोनों को वैल्यू मिलेगा। ये तीसरा इसका सबसे खास बात है। तीसरे सबसे खास बात मैं आपको कह सकता हूं कि ये आप किसी भी बोर्ड के साथ पैरेलल ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई कर सकते हैं, ओपन स्कूलिंग से परीक्षा दे सकते हैं। चौथा सबसे खास बात, सबसे खास मैं आपको बताता हूं, फोर्थ चीज, नॉन स्कूलिंग का चौथा सबसे खास बात यह है कि आपको पहली बात तो मैंने बताया कि 2 बार एग्जाम हो जाएगा, दूसरी बात मैंने आपको बताया सब्जेक्ट फ्रीडम हो जाएगा, तीसरी बात मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों के साथ नॉन स्कूलिंग ले सकते हैं और नॉन स्कूलिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। 3 खास बात मैंने आपको बताया। चौथा सबसे खास बात यह है कि नॉन स्कूलिंग का जो एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए चलिए सितंबर अक्टूबर के टाइम में तो कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ना सीबीएसई लेता है, ना जैक लेता है, ना आईसीएसई लेता है, अपना कोई भी एग्जाम कोई भी बोर्ड सितंबर अक्टूबर के टाइम पे लेता नहीं लेता। लेकिन मार्च और अप्रैल की बात करें तो नॉन स्कूलिंग अपना एग्जाम तब लेता है जब सारे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, सीबीएसई के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम खत्म हो, सारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब नॉन स्कूलिंग अपना एग्जाम शुरू करता है। तो एक साथ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एग्जाम भी कोलैप्स नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, एग्जाम कोलैप्स नहीं करेगा। नॉन स्कूलिंग अपना शेड्यूल कुछ ऐसा ही सजाता है कि एग्जाम कोलैप्स करने के कोई चांसेस नहीं। तो एग्जाम कोलैप्स बिल्कुल नहीं होगा। आप एक साथ दोनों बोर्ड से परीक्षा दे सकते हैं, एक साथ दोनों बोर्ड से पास कर सकते हैं। इतनी सारी बातें एक वीडियो में मैंने आपको बताया। थोड़ा और आगे बढ़ लें और तीनों के बारे में बात करें। लिखा हुआ डिग्री इंक्लूड्स, क्या क्या मिलता है। जैक में अगर बात करें तो जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। जैक में 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ 10th की भी बात कर रहा हूँ, 12th की भी बात कर रहा हूँ, 12th में साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, फिर एग्जामिनेशन फी आपका विद्यालय पे करता है, उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है और ये एडमिट कार्ड लेकर आप परीक्षा लिखने जाते हैं। जब आप पास कर जाते हैं तो आपको एक मार्कशीट मिलता है, जैक आपको एक मार्कशीट देता है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है, साथ में माइग्रेशन अटैच होता है। और इसके बाद जैक का एक रूल ये है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एक रूल है, 6 महीने 8 महीने या साल भर के बाद एक और सर्टिफिकेट आपके विद्यालय में आता है जिसको डिग्री सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके अलावा आईडी कार्ड वगैरह आपका विद्यालय आपको दे देता है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दे देता है विद्यालय। तो ये सारी चीजें मिलती है 10th और 12th वालों को जैक की तरफ से डिग्री कंप्लीट होने तक। सीबीएसई में क्या होता है,
सीबीएसई में एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। आजकल शायद सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दे रहा है। एग्जाम का टाइम पहुंचता है तो एडमिट कार्ड दे देता है, उसके बाद मार्कशीट मिल जाता है, और ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इसी मार्कशीट में डिग्री एक साथ होता है। मतलब मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दोनों साथ होता है। ऊपर में लिखा रहता है मार्कशीट कम डिग्री सर्टिफिकेट। ये सीबीएसई आईडी कार्ड आपका विद्यालय आपको दे देता है। सिर्फ इतनी सी चीजें, ये भी नहीं देता है, बहुत कम बच्चों के पास ये देखने को मिलता है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होता है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आपको क्या देता है? आप जब एडमिशन करेंगे, एडमिशन में आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल बनेगा आपका, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो एक आईडी कार्ड आ जाता है, और इसी आईडी कार्ड के साथ आपका एक इनरोलमेंट नंबर आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। जैसे आप पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे मेरे पास आए, सर मुझे ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेना, ओके, मैं सारा डॉक्यूमेंट लिया, उनका जो पेमेंट है मैंने वहां नैनी स्कूलिंग को पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन से रेफरेंस नंबर होता है, रेफरेंस नंबर देता है, रेफरेंस नंबर देता है जिसको मैं अपने पास रखता हूं। रेफरेंस नंबर के बाद एक आईडी कार्ड आता है, जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। आईडी कार्ड आने के बाद अच्छा एक चीज और, जैसे एडमिशन आप करें ना उस वक्त आपको पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ता है नैनी स्कूलिंग का। पैसे की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, पैसे के अगले वीडियो में मैं बात करूंगा और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि पैसे का खर्च कितना होता है। नैनी स्कूलिंग में कुछ खर्च नहीं है, एकदम 0 पैसे पे आपका डिग्री आपको मिलता है। आपको जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन, आपका आईडी कार्ड और आपकी किताब का पैसा एक ही बार में पेमेंट करना पड़ता है। इस आईडी कार्ड के बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब लगभग 4 महीने 6 महीने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा लेट होता है सरकारी, आपको बुक मिलता है। कैसे मिलता है? बाय पोस्ट मिलता है। इंडियन पोस्ट की तरफ से आपके नाम का एक बुक आता है, एक बुक का पैकेट आता है, और उस पैकेट के ऊपर सारा एड्रेस लिखा रहता है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो एडमिशन के टाइम पे डालते हैं। बुक मिल गया, आईडी कार्ड मिल गया, उसके बाद एक पीसीपी क्लास होता है, उस पे असेसमेंट का एक एडमिट कार्ड आता है और एक प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड आता है। अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज किया है तो उसका एक एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद थ्योरी का अलग एडमिट कार्ड आता है, थ्योरी का एडमिट कार्ड अलग आता है। उसके बाद आप एग्जाम लिख लिए, प्रैक्टिकल लिख लिए, थ्योरी लिख लिए, अब आपकी डिग्री आने का समय। तो डिग्री जब आना रहता है उसमें एक मार्कशीट आता है, और इसी मार्कशीट में डिग्री अटैच होता है, बिल्कुल सीबीएसई की तरह। ये सीबीएसई के साथ इसका टाई अप होता है, जैसे सीबीएसई करता है बिल्कुल वैसे ही आईसीएसई ओपन स्कूलिंग करता है। अब इन तीनों बोर्ड में एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये टीसी देता है, ये भी टीसी देता है। माइग्रेशन तो मैंने बताया, कहीं लिखा हुआ है एडमिट कार्ड प्रोविजनल माइग्रेशन देता है, ये भी अपना माइग्रेशन देता है। और ये क्या करता है? टीसी और माइग्रेशन दोनों एक साथ रखता है। मार्कशीट और डिग्री एक साथ, टीसी और माइग्रेशन एक साथ रखता है। ये नैनी स्कूलिंग में इतनी सारी चीजें मिलती है आपको एडमिशन करने के बाद। टीसी माइग्रेशन एक साथ रहेगा। अब आप सोचेंगे कि मान लो मैंने नैनी स्कूलिंग में पढ़ा, 10th पढ़ा, अब मुझे 12th किसी कॉलेज से पढ़ना है, तो आपको टीसी दे रहा है, माइग्रेशन दे रहा है, आप दूसरे कॉलेज में जाइए, अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा कीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कीजिए, स्मूथली नए कॉलेज में आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, रेगुलर पढ़ लीजिए। 10th आपने क्लास 10th आपने डिस्टेंस से किया, क्लास 12th आप रेगुलर करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें तीनों बोर्ड में होती हैं, और इस पे क्या अलग होता है जो मैंने आपको बताया। अब वैल्यू ऑफ डिग्री, फिर से अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में ये लगता है और ऐसा आपको लगता है कि पता नहीं इस डिग्री का वैल्यू है कि नहीं, तो आप इंटरनेट में जाइए, आप यूट्यूब में जाइए और ओपन स्कूलिंग की पूरी जानकारी ले लीजिए। कहीं एक जगह भी आपको एक खटक लगे कि इस डिग्री का वैल्यू नहीं है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए,
मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको इसकी डिग्री के वैल्यू के बारे में एक एक प्रमाण दे दूंगा कि नॉन स्कूलिंग की डिग्री का क्या क्या वैल्यू। ये सारी बातें इस वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एनआईएस जो डिग्री देता है वो तीनों डिग्री से कैसे अलग होता है। मैं आपको जैक की सारी डिग्रियां दिखाऊंगा कि जैक अपने डिग्री सर्टिफिकेट में क्या क्या देता है। मैं आपको सीबीएसई की डिग्रियां दिखाऊंगा, सीबीएसई अपने डिग्री सर्टिफिकेट में क्या क्या देता है, और मैं आपको एनआईओएस की सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे डिग्रियां मिलती है और क्या क्या रहता है डिग्री में। आज के वीडियो में इतना काफी है। अगर मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए कि शायद मैं कुछ भूल गया आपको बताने के लिए, इस वीडियो में अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। अगर शायद मैं कुछ भूल गया आपको बताने के लिए, तो आप वीडियो के कमेंट में जाके मुझे याद देना है कि सर आपने ये भूल गया, मैं अगले वीडियो में इसे इंक्लूड कर लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन से नॉन स्कूलिंग के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।